हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स गैलेक्सी। तो हम लोगों ने कल रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन क्लास को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि कल मैंने रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन क्लास की थी, अगर आपने वो क्लास ले रखी है उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 1.1 पर आए। अगर आपने रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ली है तो ये करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए बेटर यही होगा कि आप पहले इंट्रोडक्शन क्लास लें, देन उसके बाद आप इस पर आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रही है। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। जिसको भी आता है वो पॉज करे वीडियो को और क्वेश्चन को स्टार्ट करना। अगर उससे होता है तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है हाँ, तो क्लास सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी आपको नंबर्स गिवन है उनको आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कल मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टर करना सिखाया था। तो चलिए उसी फॉर्म से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 उठाएंगे, 140। अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए किसी भी एक रफ पेज निकाल करके उस पर आप कहीं भी साइड से इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे करेंगे? 2 7 जा 40, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो जो भी आपका एलसीएम आया है यही आपके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या निकल कर आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। जब भी हमें मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू दी जाती है तो उसे हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1 एंड 1 2 पावर हो गई, 5 इंटू 7। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 156। अब 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, 156 का एलसीएम करेंगे। तो चलिए 156 का एलसीएम, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 10th क्लास में आने के बाद में किसी को भी फैक्टर्स करना ना आते हो, सबको आते होंगे। तो देखिए करते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए बेटा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। इसको फिर से हम वही करेंगे, पावर 1 और पावर 1 को ऐड करेंगे। तो पावर क्या हो जाएंगे हमारी? पावर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। आपका प्राइम फैक्टर ये होगा। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप अपनी नोटबुक पर उतार सकते हैं और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, 3825। तो 3825 का हम एलसीएम करेंगे। देखते हैं 3825 का एलसीएम क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? अगर लास्ट में किसी भी वैल्यू के लास्ट में 5 दे रखा हो तो सबसे पहले उसे 5 से ही डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। चलिए 5 से करते हैं। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। फिर से देखते हैं, 3 से कैंसिल आउट करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर से कैंसिल आउट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 71 जा 70। तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया बेटा? 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 इंटू 17। तो हम यहाँ भी सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। पावर 1, इसकी भी पावर 1 और इसकी पावर 1। तो ये कितना हुआ? 5 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड 17। ये क्या होगा आपका? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5005। चलिए इसका भी एलसीएम कर लेते हैं। तो 5005 का एलसीएम कैसे करेंगे, लास्ट में क्या है 5, तो स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 1 सा 5, 0 0 5 1 सा 5। फिर देखते हैं आपका किससे जा सकता है, 5 1 सा 5, 0 0 5 1 सा 5। फिर देखते हैं हम इसको 7 से करते हैं। 7 बचा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। अब देखते हैं कि ये किससे जा सकता है। 143 किससे जाएगा आपका बेटा, 143 आपका चला जाएगा 11 से। 11 बन जा 11 एंड 11 3 जा 33 एंड 30 बन जा 30। तो इसके हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे वो क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 30। ये इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। और अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का 7429। चलिए तो 7429, हाँ तो आप लोग देख रहे थे हम लोग लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं 7429। तो 7429 को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका भी क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 7429 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा इसका, इसमें सबसे पहले हम डिवाइड देंगे 17 से। तो 7 4 जा 68, 7 3 जा 51 एंड 7 7 जा 119। जरा 19 से डिवाइड दीजिए। 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57 एंड लास्ट क्या 23 टाइम्स। तो इसका जो एलसीएम आया यानी कि जो प्राइम फैक्टर आए वो 17, 19 एंड 23। ये आपका आंसर होगा। आई होप पहला क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इंटीजर्स के पेयर्स दिए गए हैं उनके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप लोगों को कल मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन समझाया था। वो रिलेशन क्या था आपका, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही था। अब हम लोगों से बोला गया है कि पहले तो इन वैल्यूज के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और उनको निकालने के बाद में आपको ये प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल इज इक्वल टू है उनके जो नंबर्स दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए उनके मल्टीप्लाई के। तो आइए देखते हैं कैसे ही इसको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स 26 का वही एलसीएम करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 13। अब 91 का कर लेते हैं। तो 91 का क्या होगा, सॉरी 13 7 जा 91 एंड 7 1 जा 7। तो हमारा जो 91 का प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 13 इंटू 7। तो ये आ गए हमारे इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हम निकालते हैं इनसे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको कल भी निकालना बताया था। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो वैल्यूज होती है कॉमन निकालने के बाद में जो भी नंबर्स बचते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है, वो एलसीएम होता है। तो इसमें कॉमन क्या है
13। अब 13 को छोड़ के बाकी जो भी बचा है वो सब इसमें कंसीडर कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया आपका 13 टू द 26 एंड 26 इंटू 7। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 182। एलसीएम क्या आया आपका, एलसीएम आया आपका 182। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। आप लोगों को मैंने बताया था एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन है सिर्फ वही होगा। तो कॉमन क्या है इन दोनों में 13। तो यहाँ तक हमने ये तो निकाल दिया कि इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो हमारा ये आ गया, ये आ गया। हमसे अभी दूसरी चीज और प्रूफ करवाई है, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, चलिए 182 में 13 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 182 में 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो करते हैं हाँ कैरी 2 6 कैरी 10। तो आपका जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 2366। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 26 मल्टीप्लाई बाय 91। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2366, यानी कि ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, वेरीफाई कि ये दोनों क्या है इक्वल है। एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92। चलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी करने के लिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन आपको करना आएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए जब तक मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 17 से जाएगा और 3 से जाएगा। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब हम निकालते हैं 92 का। चलिए 92 का देखते हैं क्या आएगा। 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम क्या निकालेंगे इनका एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसे निकाल लेते हैं और कॉमन आने के बाद जो भी बचता है वो सब क्या है आपका एलसीएम है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। चलिए इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 20, 60 एंड 23 मल्टीप्लाई बाई 23460। ये हमारा आ गया इसका एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया 23460। ये हमारा क्या है एलसीएम है। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा बेटा, एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन है सिर्फ वही एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 2। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल करके दिखाएंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज का मल्टीपल करके दिखाएंगे। जो आएगा वही आंसर होगा। मैं यही साइड से इसका आंसर कर देती हूँ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, चलिए इनको वेरीफाई करते हैं। एलसीएम क्या है 23460 इंटू एचसीएफ क्या है 2। चलिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए 0 12 8 9
2 नंबर्स। तो हमारे क्या क्या नंबर है बेटा? 510 एंड 92। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 20210 इंटू 909 45 02964, यानी कि हमारा क्या आ गया इसका भी आंसर 46920। यानी कि ये दोनों क्या है? इक्वल है, यानी कि ये क्या होता है? वेरीफाई होता है। तो वेरीफाइड। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होगा ए इंटू बी के। ये इसका क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नोटबुक पर उतार लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड, 3, 3, 6 एंड 54। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी इसे सॉल्व करने के लिए। आप जब तक सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब चलिए मैं कराती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3, 3, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3। ये हमारा क्या आ गया? इसका प्राइम फैक्टर आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। तो हम इसकी जो पावर, इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आता है आपका? 1 1 1 1। क्या है हमारा? 2 2 3 पावर 4, 7 इंटू 3। ये हमारा क्या आ गया? इसका प्राइम फैक्टर आ गया। अब हम किसका निकालेंगे बेटा? 54 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या आता है? चलिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमारा आता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 की पावर 3। चलो, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या आता है इनका। तो एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन है उसको छोड़ करके बाकी सब लिख लेते हैं। कॉमन भी लिखते हैं और जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। अगर आपको पावर्स में दे रखा हो तो इसमें ये देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वही उसका आंसर होगा। तो 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 3 इंटू 7। चलिए, ये कितना होता है बेटा? 2 टू दी पावर 4 कितना होता है? कैसे करते हैं देखिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16। यानी कि 2 टू दी पावर कितना होता है? 16 एंड 3 3 की पावर कितना होता है? 3 3 का 27। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 16 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू। तो हमारा ये जो आपका एलसीएम है, इसका जो एलसीएम आएगा आपका वो आएगा 3024। अब निकालते हैं हम इसका एचसीएफ। चलिए देखिए इसका एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है। तो इसका एचसीएफ आएगा 2 इंटू 3। एलसीएम क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया बेटा इसका? एचसीएफ आ गया इसका 6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? वही पहले इनको और फिर इसको। तो चलिए साइड से कर लेते हैं। अब तो हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हम इसके एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीपल निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 का 4 कैरी लगा 2, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी लगा 1 एंड 6 3 जा 18। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आएगा। हमसे क्या बोला गया है कि वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाइड एलसीएम इंटू एचसीएफ
इक्वल टू ए क्रॉस बी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। चलिए, हाँ, तो क्लास आप लोगों को बोर्ड पर थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम कल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले से रीड आउट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग से कंटिन्यू 3 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिनमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में पहले ही बता दिया था, इसलिए आप लोगों के लिए ये क्या हो गया है, इजी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, वही सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम 15 का निकालते हैं। तो 15 का क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 21। तो 21 का क्या आएगा आपका, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, तो 3 इंटू 7। आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं तो अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे, उन इंटीजर्स का उनके ऊपर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है और उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमें इतना समझ में आ गया, हमने सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें से देख लेते हैं कॉमन क्या है। 3 3 3 कॉमन आ गया 3। अब कॉमन को छोड़ के जो भी बचता है वो सब लिख लीजिए। तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20 और 23 से 60 और 4 20। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन तीनों में कॉमन है वही इसका आंसर है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है बेटा, 3। तो आपके एलसीएम और एचसीएफ निकल चुके हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं इसे हटा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 23 एंड 29। चलिए तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये या तो 1 या फिर 17। 23 का क्या होता है, या तो 1 या फिर 23 एंड सेम 29 का भी यही होता है। ये तो बहुत इजी हो गया। अच्छा चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 17 23 एंड 29। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या कॉमन है, 1। तो एचसीएफ तो इसका 1 आ गया और इसका एलसीएम जो है वो आपका ये है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम 11 33 9 होगा, एचसीएफ 1 होगा। अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है तो बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के और क्वेश्चन लेकर के। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, 8 9 एंड 25। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 2 2। 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3 एंड 25 का क्या होगा, 5 इंटू 5। चलिए इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा ये, पूरा का पूरा ये और पूरा का पूरा ये। तो ये हो गया 8 9 एंड 25। 5 8 जा 200 एंड 200 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका इसका एलसीएम। एंड निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है आपका इसमें तीनों में, तो 1 होगा और यही क्या होगा आपका, यही होगा आपका
आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम हमारा आया ये और एचसीएफ हमारा यहाँ आया ये। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर छोड़ें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।